आकाशवाणी नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। भारत में मुफ्त शिक्षा की योजनाएं। भारत सरकार ने मुफ्त शिक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, समग्र शिक्षा और सीबीएसई उड़ान कार्यक्रम। इन योजनाओं के जरिए हर बच्चा साक्षर बनने का सपना साकार कर सकता है। भारत ने तैयार किया टाइफाइड टीका। भारत ने दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका तैयार किया है, जो साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी ए दोनों संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। आईसीएमआर ने इसकी घोषणा की, जिससे भारत और दुनिया भर में टाइफाइड मामलों में कमी आ सकती है। सरकार का मिडिल क्लास के लिए कदम। सरकार नौकरी पेशा लोगों को राहत देने के लिए प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ पर ब्याज दर बढ़ाने पर विचार कर रही है। 28 फरवरी को होने वाली बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। पिछले साल 8.25% ब्याज दर निर्धारित की गई थी और इस बार भी इजाफा होने की संभावना है। भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन वंदे भारत स्लीपर। भारतीय रेलवे एक नई 24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है, जो 1692 यात्रियों की क्षमता वाली होगी। यह ट्रेन मौजूदा वंदे भारत एक्सप्रेस से भी अधिक सुविधाओं से लैस होगी, जिसमें एयर कर्टन, क्रैश बफर्स, फायर बैरियर वॉल और ऑन बोर्ड वाईफाई जैसी सुविधाएं होंगी। फर्जी आईवीआर कॉल से बचें। हाल ही में बेंगलोर में स्कैमर्स ने आईवीआर कॉल का इस्तेमाल कर महिलाओं और व्यक्तियों से पैसे ठगे। वे बैंकिंग या सरकारी सर्विस का नाम लेकर लोगों से व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि फर्जी कॉल से बचने के लिए ओटीपी, पिन या पासवर्ड न दें और कॉल्स की सतर्कता से जांच करें। जियो वर्सेस एयरटेल एयर फाइबर प्लान्स। रिलायंस जियो एयर फाइबर 599 से 3999 तक के प्लान्स के साथ 30 Mbps से 1 Gbps तक की स्पीड, डेटा, OTT ऐप्स और टीवी चैनल्स देता है। वहीं एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर 699 से 899 तक के प्लान्स के साथ 40 Mbps से 100 Mbps तक की स्पीड, 350 प्लस टीवी चैनल्स और 22 प्लस OTT ऐप्स प्रदान करता है। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना। भारत रेलवे हाइड्रोजन ट्रेन के पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली होगी और स्वच्छ ऊर्जा से रेल यात्रा में प्रगति की दिशा में कदम होगा। व्हाट्सएप लाएगा बिल पेमेंट फीचर। व्हाट्सएप भारत में एक नया फीचर पेश करने जा रहा है और टेस्ट कर रहा है, जिससे यूजर से ऐप के जरिए बिजली, पानी के बिल, मोबाइल रिचार्ज और किराया पेमेंट कर सकेंगे। यह फीचर व्हाट्सएप पे में इंटीग्रेट होगा, जो पहले ही एनपीसीआई से यूपीआई सर्विस के लिए अनुमति प्राप्त कर चुका है। गंगा में बढ़ी डॉल्फिन संख्या। गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़ रही है, जो गंगा के जल की सफाई का संकेत है। इस वृद्धि के पीछे गंगा जल की गुणवत्ता में सुधार और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का योगदान है। डॉल्फिन को बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उनके संरक्षण के लिए कार्य चल रहे हैं। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए सुरक्षा चेतावनी। भारत के माइटी और सर्ट इन ने एंड्रॉयड 12 और बाद के वर्जन में सुरक्षा खामियों की चेतावनी जारी की है। इन खामियों के कारण साइबर हमले का खतरा बढ़ सकता है। यूजर्स को सॉफ्टवेयर अपडेट करने, संदिग्ध लिंक से बचने और मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। आभा कार्ड से इलाज में सुविधा। आभा कार्ड आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड है, जिसे सभी भारतीय बना सकते हैं। यह कार्ड इलाज में मदद करता है, क्योंकि इससे आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स डिजिटल रूप से संग्रहित रहते हैं। इसे दिखाकर अस्पताल में कागजी कार्रवाई से बचा जा सकता है, लेकिन इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की जरूरत होगी। बैड एस रवि कुमार की ओपनिंग कमाई। हिमेश रेशमिया की फिल्म बैड एस रवि कुमार ने अपने पहले दिन 2.75 करोड़ रुपए की कमाई की है। ट्रेलर के वायरल होने और एक्शन सीन्स के चर्चे के बाद भी फिल्म की ओपनिंग कमाई अनुमान से कम रही। फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपए है और इसके गाने पहले से ही हिट हो चुके हैं। रिलायंस जियो के प्लान में बदलाव। रिलायंस जियो ने 448 रुपये वाले प्लान में बदलाव करते हुए उसकी वैलिडिटी घटाकर 28 दिन कर दी है और डेटा 6 GB से घटाकर 2 GB कर दिया है। इसके अलावा बूस्टर प्लान की वैलिडिटी भी कम कर दी गई है, जिससे जियो यूजर्स को नया झटका लगा है। फ्लिपकार्ट सेल में सस्ते स्मार्टफोन। फ्लिपकार्ट की वैलेंटाइन सेल में सैमसंग, पोको और इन्फिनिक्स के बजट स्मार्टफोन आकर्षक डिस्काउंट्स के साथ उपलब्ध हैं। सैमसंग गैलेक्सी F05, पोको C61 और इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD
जैसे फ़ोन 6,000 रुपये से शुरू होकर बैंक डिस्काउंट, कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ खरीदे जा सकते हैं। दूसरा पैन कार्ड बनवाना जुर्म। अगर सिबिल स्कोर सुधारने के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाया जाता है तो यह अपराध माना जाता है। इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 139A के तहत एक व्यक्ति को केवल एक पैन कार्ड रखने का अधिकार है। दूसरा पैन कार्ड होने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। जीत अडानी की शादी और सामाजिक योगदान। जीत अडानी और दीवा शाह की शादी पर गौतम अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए का दान दिया, जिसका उपयोग हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में किया जाएगा। इसके अलावा 500 दिव्यांग बहनों की शादी के लिए 10-10 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक विकास। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इस वर्ष 200 नई औद्योगिक इकाइयां शुरू करेगा, जिससे दिसंबर 2025 तक 4.47 लाख रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे। क्षेत्र में 33,01,670.19 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है। साथ ही हरियाली और बसावट में भी वृद्धि होगी। सस्ते पोस्टपेड प्लान्स की जानकारी। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने सस्ते पोस्टपेड प्लान्स पेश किए हैं। जियो का 349 रुपये वाला प्लान 30 GB डेटा और अनलिमिटेड 5G डेटा प्रदान करता है। एयरटेल का 449 रुपये वाला प्लान 50 GB डेटा और एक्सट्रीम प्ले सब्सक्रिप्शन ऑफर करता है। वहीं VI का 451 रुपये वाला प्लान 50 GB डेटा के साथ नाइट डेटा और अतिरिक्त बेनिफिट्स देता है। OnePlus Nord 4 पर बम्पर डिस्काउंट। OnePlus Nord 4 पर 8,000 का शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। 8 GB प्लस 256 GB वेरिएंट, जिसकी कीमत 32,999 थी, अब 28,999 में उपलब्ध है। बैंक ऑफर्स के साथ यह 24,999 में मिल रहा है। फोन में 100 वाट फास्ट चार्जिंग, स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 चिपसेट और कई बेहतरीन फीचर्स हैं। रोहित के खराब फॉर्म पर कपिल देव की राय। रोहित शर्मा की खराब फॉर्म टीम इंडिया के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। कपिल देव का मानना है कि कप्तान की फॉर्म टीम पर असर डालती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि रोहित जल्दी फॉर्म में लौटेंगे, लेकिन खराब प्रदर्शन पर आलोचना भी स्वाभाविक है। महाकुंभ 2025 के स्नान तिथि। महाकुंभ 2025 में 3 अमृत स्नान हो चुके हैं और अब माघ पूर्णिमा यानी 24 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी पर 2 प्रमुख स्नान बचे हैं। इन पवित्र स्नान से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति माना जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। BSNL का सस्ता रिचार्ज प्लान। BSNL ने 1,198 रुपये का रिचार्ज प्लान पेश किया है, जिसमें 365 दिन की वैलिडिटी, 300 मिनट कॉलिंग, 3 GB डेटा और 30 SMS प्रति माह मिलते हैं। यह प्लान लंबे समय तक एक्टिव रहने के साथ सस्ता और सुविधाजनक विकल्प है। सऊदी अरब में वीजा प्रतिबंध। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान सहित 14 देशों के नागरिकों के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा पर रोक लगा दी है। अब केवल 30 दिनों के सिंगल एंट्री वीजा मिलेंगे और यह कदम हज यात्रा को नियंत्रित करने और अव्यवस्था रोकने के लिए उठाया गया है। नया नियम 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। नागा सन्यासियों की कुंभ विदाई। प्रयागराज महाकुंभ में तीसरे शाही स्नान के बाद नागा सन्यासियों की विदाई की प्रक्रिया शुरू होती है। वे अर्धरात्रि में अपने इष्ट देवताओं के साथ कुंभ क्षेत्र से प्रस्थान करते हैं और यह परंपरा धार्मिक अनुष्ठानों और श्रृंगार के साथ पूरी होती है और वे अज्ञात स्थानों पर चले जाते हैं। रोहित गंभीर के फैसले पर चर्चा। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में KL राहुल और ऋषभ पंत में से एक को चुनने का दबाव है। हालांकि टीम ने राहुल को रखा, जबकि टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हाथ के बल्लेबाज की कमी महसूस हो रही है। सैमसंग गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा फ्री में। सैमसंग ने वॉक ए थॉन इंडिया चैलेंज की घोषणा की है, जिसमें सैमसंग हेल्थ ऐप यूजर्स को 30 दिनों में 200,000 कदम पूरा करने होंगे। 3 लकी विनर्स को 59,999 रुपये की सैमसंग गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा स्मार्ट वॉच फ्री में मिलेगी। चैलेंज 28 फरवरी तक है। स्काई फोर्स की कमाई और चुनौती। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स ने 15 दिन में वर्ल्ड वाइड 137.90 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 99.70 करोड़ की शानदार शुरुआत की थी, लेकिन अब भी बजट के मुकाबले काफी कम है। आगामी साउथ और बॉलीवुड फिल्में इसकी कमाई में चुनौती पेश कर सकती है। काशी में महाकुंभ की झलक। काशी के गंगा घाट पर मौनी अमावस्या के बाद से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। 6 और 7 फरवरी को रिकॉर्ड संख्या में लोग गंगा आरती में शामिल हुए थे और प्रयागराज महाकुंभ के श्रद्धालु भी वाराणसी पहुंच रहे हैं, जिससे घाटों पर और अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। जमाबंदी सुधार के लिए अभियान। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदी की त्रुटियों को सुधारने के लिए मिशन मोड में अभियान शुरू किया है। 15 मार्च 2025 तक शिविरों के जरिए डिजिटलीकृत जमाबंदी को सही किया
जाएगा। विभाग ने इस प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। नॉइज मास्टर बर्ड्स की लॉन्च डेट। नॉइज मास्टर बर्ड्स के प्री बुकिंग 11 फरवरी से शुरू होगी और ये 13 फरवरी को भारत में लॉन्च होंगे। ये TWS ईयरफोन्स बोस द्वारा ट्यून किए गए ऑडियो हाई रेजोल्यूशन LHDC 5.0 स्पोर्ट और 49 dB एक्टिव नॉइज कैंसलेशन के साथ आएंगे। डिजाइन और चार्जिंग के इसकी डिटेल भी सामने आई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है MT शाकिर हुसैन, अमित कुमार, जितेंद्र ठाकुर, उमेश सिंह, अमरजीत यादव, गोलू कुमार, रवि मोहन वर्मा, पीयूष शर्मा, ज्ञात्री और सुनील कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षा की उचित व्यवस्था है या नहीं? आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं? हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं और अपने क्षेत्र का नाम अवश्य लिखें। अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।